हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं पोएम फादर टू सन। फादर टू सन, इस पोएम के अंदर एक फादर है, वो अपनी फीलिंग्स को अपने पुत्र के प्रति शो कर रहे हैं। वो अपनी बातों को, अपनी व्यथा को, अपनी जो हेल्पलेसनेस है उसको यहाँ पे वो शो कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कैसे वो अपने पुत्र से अपना जो रिलेशन है वो वैसे ही कनेक्ट करना चाहते हैं जब वो एक छोटा बच्चा था। और छोटे बच्चे के टाइम में जो अटैचमेंट उन दोनों के बीच में था, जो कि अब नहीं रहा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है। उन दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग है, उन दोनों की सोच है वो अलग हो गई है, तो उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। तो वो वापस से अपने पुत्र से वैसे ही कनेक्ट होना चाहता है। तो एक फादर अपने पुत्र के प्रति, अपने बेटे के प्रति जो बात कहता है वो इस पोएम के अंदर शो किया गया है। इस पोएम के जो पोएट है वो है एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो एलिजाबेथ जेनिंग्स है, वो इस पोएम के अंदर अपनी बात है वो बता रहे हैं। देखो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि इस बच्चे को आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। दिस चाइल्ड मतलब इस बच्चे को मैं नहीं समझ पाता हूँ। मेरा जो बेटा है, मेरा जो बच्चा है, मेरा जो पुत्र है, मैं इसको नहीं समझ पाता हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, दो यद्यपि वी हैव लिव्ड, हम रहते हैं टुगेदर एक साथ नाउ, अब मतलब हम एक साथ रहते हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कि सालों से हम सेम हाउस में, सेम घर में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने इस पुत्र को, अपने इस बच्चे को मैं नहीं समझ पाता हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, कि आई नो नथिंग ऑफ हिम, उसके बारे में आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है उस पुत्र के बारे में जिसके साथ मैं वर्षों से एक सेम हाउस में मैं रहता हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। सो इसलिए ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, कि सो इसलिए ट्राई, कोशिश करता हूँ, टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, एक जो संबंध है, एक जो हमारे बीच में रिश्ता है उसको बिल्डअप, उसको मतलब उसको निर्माण करने की, अपने बीच में एक रिश्ते का निर्माण करने की मैं कोशिश है वो करता हूँ। फ्रॉम हाउ, की किस प्रकार से, ही वॉज व्हेन स्मॉल, की किस प्रकार से हमारा जो रिश्ता है वो था, कब, व्हेन स्मॉल मतलब जब वो बच्चा था, जब मेरा पुत्र एक छोटा बच्चा था, तो हमारे बीच में जैसा रिश्ता था, मैं सेम वो ही रिश्ता है वो बिल्डअप करना चाहता हूँ। हमारे बीच में सेम रिश्ते को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, जो कि अब हमारे बीच में वैसा नहीं रहा। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land in his and none of mine। तो आगे वो बताता है कि yet मतलब फिर भी, अपने बात बता रहा है कि yet फिर भी, have I killed, क्वेश्चन पूछता है आगे। देखो, have I killed, कि क्या मैं किल कर चुका हूँ, क्या मैं समाप्त कर चुका हूँ, क्या मैं मिटा चुका हूँ, द सीड, उस बीज को, आई स्पेंट, जिसपे मैंने अपना सब कुछ खर्च किया था, मैंने स्पेंड किया था, स्पेंड मतलब खर्च करना, बीज मतलब अपना जो पुत्र है, अपने पुत्र के पालन पोषण की बात कर रहा है वो, कि येट फिर भी, हैव आई किल्ड, कि क्या मैं खत्म कर चुका हूँ, द सीड आई स्पेंड, कि उस बीज को क्या मैं खत्म कर चुका हूँ जिसपे मैंने सब कुछ स्पेंड किया था, जिस बीज का निर्माण करने के लिए, अपने पुत्र का पालन पोषण करने के लिए मैंने सब कुछ अपना स्पेंड किया था, खर्च कर दिया था। तो क्या मैं उस रिश्ते को, उस बच्चे के साथ अपने उस कनेक्शन को क्या मैं समाप्त कर चुका हूँ। और शोन इट वेयर, और जिसको मतलब शोन मतलब बीजारोपण करना, और क्या मैंने शोन इट वेयर, क्या ऐसी जगह उसको शोन मतलब उसका बीजारोपण कर दिया, ऐसी जगह मैंने उसको उगा दिया। द लैंड इज हिज, तो जो लैंड उसकी थी, मतलब क्या मैंने उसकी लैंड पे उसका बीजारोपण कर दिया, क्या मैंने उसको ऐसा बना दिया, मतलब मेरे पुत्र का निर्माण क्या मैंने ही ऐसा कर दिया है। एंड नन ऑफ माइन, ऐसी लैंड पे उसका बीजारोपण कर दिया जो कि उसकी है। एंड नन ऑफ माइन, जो कि मेरी नहीं है, मतलब मेरा उस पर कोई भी अधिकार नहीं है क्या मेरे पुत्र के ऊपर। क्या मैंने इस तरीके से उसका पालन पोषण कर दिया, मैंने अपना सब कुछ उस पर खर्च कर दिया, उसके मतलब उसका निर्माण करने में, उसका पालन पोषण करने में मैंने अपना सब कुछ व्यतीत कर दिया, सब कुछ अपना मिटा दिया, अपना मतलब खर्च कर दिया जितना भी मेरे पास था। तो क्या मैंने ऐसी जगह उसका निर्माण किया है, इस टाइप से मैंने उसका निर्माण किया है, एक ऐसा बीजारोपण किया है जो कि उसी की लैंड है, उसी की लैंड के ऊपर, मतलब आज जिस टाइप का वो हो गया, तो क्या मैंने ऐसा उसका निर्माण किया है। नन ऑफ माइन, जिसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, कि हम स्ट्रेंजर्स के समान, हम अजनबी के समान स्पीक मतलब बात करते हैं, हम दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, वो स्ट्रेंजर्स के समान होता है, अजनबियों की तरह बात होती है हमारे बीच में। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कि इस एयर में, एटमोस्फेयर में, इस वातावरण में, या हमारे बीच जब भी बात होती है तो उस माहौल के अंदर अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नहीं होता है, समझ का, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ का, तो समझ का वहां पे कोई भी चिन्ह नहीं होता है।
तो उन दोनों के बीच में मतलब बात है वो एकदम अजनबियों की तरह होती है, और उनके बीच में मतलब असमझदारी वाली बात है वो होती नहीं है। तो ऐसा कोई साइन है वो वहां पे नहीं मिलता। द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन येट वोट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, कि दिस चाइल्ड, ये जो बच्चा है, ये जो मेरा पुत्र है, ये बच्चा इज बिल्ड मतलब इसका निर्माण किया गया था, इसका पालन पोषण वो किया गया था टू माई डिजाइन मतलब मेरे अकॉर्डिंग ही, मेरी डिजाइन के अकॉर्डिंग मतलब मेरी इच्छा के अनुसार ही, मेरे अकॉर्डिंग ही, जैसा मैं चाहता था वैसे ही मैंने अपने बच्चे का निर्माण किया। यट फिर भी वोट ही लव्स, जिससे वो लव करता है, जिस चीज को वो पसंद करता है, जिस चीज को वो प्रेम करता है, आई कैन नॉट शेयर मतलब मैं उसको शेयर नहीं कर सकता, मतलब मुझे वो पसंद नहीं है कि इस बच्चे का निर्माण तो मैंने ही किया था, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग हुआ था, मेरी डिजाइन के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन फिर भी जो चीज वो पसंद करता है, जिस चीज को वो लव करता है, आई कैन नॉट शेयर, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। हम दोनों की पसंद अलग अलग हो गई। इसके बाद आगे वो फादर है वो बोलते हैं कि साइलेंस सराउंड्स अस, सराउंड्स मतलब घेरे हुए रहना, कि हमें जो घेरे हुए रहती है वो साइलेंस होती है, चुप्पी होती है, मतलब हमारे चारों तरफ साइलेंस होती है, चुप्पी बनी रहती है, हम में से कोई भी ऐसे मतलब बात नहीं करता है, हम चुप ही रहते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ड, कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, तो प्रोडिगल मतलब होता है जैसे फिजूल खर्ची जो होती है, अपव्यय जो होता है उसको बोलते हैं। तो जो चुप्पी है वो हमें घेरे रहती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, कि आई वुड हैव हिम मैं उसको रख सकता हूँ, मैं उसको सहन कर सकता हूँ, किस रूप में, प्रोडिगल के रूप में। तो मैं उसको फिजूल खर्ची करते हुए मैं उसको सहन कर सकता हूँ, मतलब अगर वो फिजूल खर्ची करे, अगर वो अपव्यय करे, पैसे का ऐसे ही पैसे को वेस्ट करे, तो इस चीज को मैं सहन कर सकता हूँ। आई वुड हैव हिम, मैं उसको इस टाइप से प्रोडिगल के रूप में मैं उसको रख सकता हूँ, मैं उसको एक अपव्यय करने वाली व्यक्ति के रूप में सहन कर सकता हूँ, फिजूल खर्ची करने के रूप में सहन कर सकता हूँ। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, लेकिन क्या रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, यदि वो अपने फादर के घर में लौट कर आ जाए तो मैं उसको इस रूप में सहन कर सकता हूँ। द होम ही न्यू, जिस घर को वो जानता है, उस अपने फादर के घर में अगर आ जाए, क्योंकि बचपन से वो वहीं रहता है तो वो घर उसका है, उस घर में अगर लौट के आ जाए तो मैं उसको प्रोडिगल के रूप में भी उसको सहन कर सकता हूँ, मतलब अगर वो अपव्यय करे और भी कोई मतलब उसमें कोई फॉल्ट वगैरह हो तो मैं उसको सहन कर सकता हूँ। रेदर देन सी हिम, किसके बजाय, सी हिम मेक मतलब उसका अपना कोई और घर, अपना कोई अलग जो घर है वो बनाए उसकी बजाय, एंड मूव हिज वर्ड मतलब अपने ही संसार की तरफ वो मूव करे, मतलब अपनी एक अलग दुनिया बसाए, एक अलग संसार में वो रच बस जाए, अलग जगह वो रहने लग जाए इस घर से अलग होकर के। तो इसकी बजाय अपने फादर के घर में अगर वो लौट आए, जो घर उसका है, जिस घर को वो जानता है, तो मैं उसको प्रोडिगल के रूप में सहन कर सकता हूँ। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ भी कर सकता हूँ, फॉरगिव भी कर सकता हूँ। शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, और जो सोरो है, जो हमारे बीच में, जो मुझे दुख है या हमारे बीच में जो भी दुख दर्द जितनी भी चीज है, उन दुख दर्द को एक नए लव में शेप करते हुए एक नए प्रेम का आकार देने का मैं प्रयास करूंगा, मतलब उसको मैं एक नया रूप देते हुए, उस दुख को प्रेम का एक नया रूप देते हुए, आकार देते हुए मैं उसको क्षमा भी कर दूंगा, उसको माफ भी कर दूंगा, मुझे इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो अपने फादर के पास में लौट के आ जाए। तो किस प्रकार से एक फादर है वो अपने दर्द को यहाँ पे शो कर रहा है, अपने पुत्र के प्रति अपना जो प्रेम है वो यहाँ पे शो कर रहा है, और कितनी हेल्पलेसनेस उसकी यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि फादर एंड सन मतलब जो पिता है वो और जो पुत्र है वो, तो पिता और पुत्र जो दोनों हैं उन दोनों को वी बोथ मस्ट लिव, कि हम दोनों को रहना होगा ऑन द सेम ग्लोब, कि सेम ग्लोब पे, सेम अर्थ पे, सेम पृथ्वी पे, एंड द सेम लैंड, और सेम लैंड पे, मतलब एक ही जमीन पे और एक ही पृथ्वी के ऊपर हम दोनों को रहना होगा, हम कहीं और नहीं जाएंगे, हम दोनों जहाँ पे रहेंगे वो लैंड भी सेम होगी, ग्लोब भी सेम होगी। ही स्पीक्स, वो बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को नहीं समझ पाता हूँ, मैं अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि ये जो एंगर है, जो क्रोध है, वो ग्रीफ से क्यों निकलता है, मतलब दुख से क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, इस बात को मैं नहीं समझ सकता। वी एज पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि कुछ चीज को फॉरगिव करने के लिए, मतलब हम क्षमा कर देने के लिए, किसी हर एक बात को, किसी भी बात को हम क्षमा कर देने के लिए, लॉन्गिंग फॉर होता है डिजायर रखना, इच्छा रखना, कि किसी चीज को माफ करने की, किसी चीज को क्षमा करने की इच्छा के साथ ही हम दोनों एम्प्टी हैंड,
खाली हाथी जो है वो पुट आउट कर जाते हैं, खाली हाथी हम बाहर निकलते हैं। मतलब हम एक दूसरे को या किसी बात को क्षमा करने की इच्छा से खाली हाथी हम दोनों है वो बाहर निकल जाते हैं घर से। तो इस प्रकार दोनों के बीच में जो अकेलापन है वो वहां पे स्थापित हुए रहता है। तो इस चैप्टर के थ्रू, इस पोएम के थ्रू यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि किस प्रकार से पीढ़ियों के बीच में जो गैप आया है, तो इस गैप को यहाँ पे शो किया जा रहा है, जो जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं। तो जनरेशन गैप की वजह से जो पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं उनके बीच में दूरियां आ जाती है, उस दूरी को यहाँ पे पोएट ने शो किया है। आई होप आपको पोएम समझ में आई है, पढ़ाया और पसंद आया है। अगर अच्छा लगा है, पढ़ाया और अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।